अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला है भाई। आवाज को क्या हुआ है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला है भाई। आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। ये हम नहीं कह रहे, ये अमित शाह के बोले हुए बोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं अवंतिका आपके साथ। दरअसल हम बता दें कि अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए अमित शाह की जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई और उनको संबोधित करते वक्त अमित शाह तमाम चीजें कहते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, अमित शाह ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर उंगली उठा दी है। एक बार फिर से अमित शाह ने चारा घोटाले का भी जिक्र कर दिया है, यानी सभा का संबोधन करते वक्त उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्या लालू यादव और राबड़ी देवी जैसे लोगों से बिहार का विकास हो पाएगा, बिहार की सरकार चल पाएगी। ये तमाम चीजें जो हैं वो अमित शाह का कहना है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वक्त जिस क्षेत्र में वो मौजूद है वहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि इस वक्त जहां पर हम हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं, वहां की 80% जो वोट है वो हमें आना चाहिए, यही हमारा एकमात्र संकल्प होना चाहिए। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। यानी इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा जो फोकस है वो बिहार के दौरे पर है और साथ ही बिहार को साधने पर पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी तुल चुकी है। और ना सिर्फ बिहार को साधने पर ही, बल्कि जिन जिन क्षेत्रों से वोट कम आए थे, जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ नहीं है, अब उन क्षेत्रों में अमित शाह खुद जा रहे हैं दौरे पर। और साथ ही वहां पर जो चीजें निकल करके सामने, ये वहां पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लगातार ये जो सभा है उसका संबोधन कर रहे हैं अमित शाह और कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल बैठाने की जो कोशिश है वो अमित शाह कर रहे हैं। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला है भाई। आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले पटना के होटल मौर्या में अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और लगभग
तकरीबन आधे घंटे तक बंद कमरे में नीतीश कुमार और अमित शाह की जो बातचीत है वो हुई है। और उसके बाद जो चीजें हमारे सामने आई है निकल करके, हम आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा की गई है और साथ ही नीतीश ने जहां जहां का दौरा किया है वहां का भी फीडबैक अमित शाह ने लिया है। और इसके साथ ही बताया गया है कि सीट शेयरिंग के अलावा तमाम जो उम्मीदवार हैं, किस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, इन चीजों की भी चर्चा जो है वो हुई है आज अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में। हम आपको फिर से बता देना चाहेंगे कि होटल मौर्या की ये जो आधे घंटे की बातचीत है नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से एनडीए गठबंधन जो है वो लग चुकी है। उनकी तैयारियां जो है अपने चरम पर चल रही है और साथ ही नीतीश कुमार जो है वो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर के अपनी सीट शेयरिंग की बातें जो है, अपनी सीट शेयरिंग की मांगे जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होगी देशवा न्यूज आपके साथ शेयर करता रहेगा। बने रहें देशवा न्यूज पर। धन्यवाद।